सरकारी नलकूपों और नहरों से पानी मुफ्त मिल रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद से अब तक खरीफ के मौसम में 29.65 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई है और रबी फसल के समय 27.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का काम संपन्न हुआ है। ये मुख्यमंत्री की सोच का नतीजा है कि आज प्रदेश में फसलें लहलहा रही हैं और किसानों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे टाई हो गया है। न्यूजीलैंड ने 315 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में टीम इंडिया 9 विकेट खोकर 314 रन भी बना सकी। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है, लेकिन टीम इंडिया के पास अभी भी सीरीज को बराबर करने का मौका है। ऑकलैंड वनडे में हार से बचने के बाद भारतीय टीम की वनडे रैंकिंग भी बची हुई है। भारतीय टीम अभी भी नंबर 1 पर बरकरार है। भारत ऑस्ट्रेलिया से वनडे रैंकिंग में 1 नंबर से आगे है। अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ बचे आखिरी वनडे मैच को जीत लेता है तो फिर भारत की जगह ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। तू इस वक्त क्या हुआ? उन्होंने मुझे बहुत पीटा माँ। मैं किसी तरह जान बचाकर आ गई। महिलाओं पर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है। अपनी सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। पीड़ित महिला नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकती है।
स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भविष्य फल में। आपके साथ में हूं अल्पना शर्मा। तो ये समय है भविष्य फल को जानने का। आज हम आपका साप्ताहिक भविष्य फल लेकर हाजिर हैं। तो इस कार्यक्रम में जानिए ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय, जिससे आप अपनी थमी हुई सी जिंदगी में उड़ान भर सकते हैं, जिनसे आपको मनचाही खुशियां भी मिल सकती हैं। आपका पूरा सप्ताह कैसे बीतेगा, ये बताने के लिए गोरखपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपका और सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार अल्पना जी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस खास कार्यक्रम को। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देंगे गणतंत्र दिवस की। आज का पंचांग और मेष से कर्क राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो इस दिवस की। देखिए, आज जो है पंचांग कुछ खास पंचांग है, क्योंकि आज हमारे देश के लिए बहुत अच्छा दिन है और आप सारे देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। देखिए, आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर चल रहा है, जहां पे थोड़ा सा चंद्रमा नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में। और मैं मेष राशि से शुरू कर रहा हूं। मेष राशि का इस सप्ताह जो राशिफल होगा, वो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी अचानक सी परेशानी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा जा रहा है और अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक परेशानी देता है। जीवन साथी के लिए ये सप्ताह इन दिनों जो स्वास्थ्य की समस्या चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सप्ताह की शुरुआत जो होगी वो खराबियों से शुरू होगी, अचानक हानि से शुरू होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जोखिम भरा समय रहेगा। सप्ताह का जो मध्य होगा वो थोड़ा सुधार के तरफ जाएगा और सप्ताह का अंत जो होगा वो और अच्छे के तरफ चला जाएगा। तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आपका ठीक है। वृषभ राशि का मिला जुला सप्ताह ये रहेगा। जो सप्ताह का जो शुरुआत होगा वो आनंददायक गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आप बहुत मजे करेंगे, छुट्टी सा महसूस करेंगे, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। रंगीन सप्ताह आपका बना रहेगा। सप्ताह का जो मध्य है उसमें थोड़ा नुकसान संभव है। अचानक के जो आनंददायक जीवन गुजर रहा था उस पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है और सप्ताह का अंत जो होगा वो सामान्य होगा। मिथुन राशि की जो है सप्ताह की शुरुआत कठिनाइयों से शुरू होगी। इसका मतलब आप जोखिम से मत समझिएगा, किसी परेशानी से, मतलब रिजल्ट खराब आएगा इससे मत समझिएगा। केवल आप इतना समझिए कि थोड़ा सा कठिनाइयों से सप्ताह आपकी शुरू होगी। सप्ताह का मध्य जो होगा वो आनंददायक, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। वो चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो और चाहे व्यवसायिक जीवन हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सप्ताह के अंत में आपके भाग्यवश कोई काम सुधर जाएंगे, भाग्य की वजह से कोई बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा या अचानक आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा मिथुन राशि का दिखाई पड़ रहा है। कर्क राशि जो है सप्ताह की शुरुआत जो होगी वो पठन पाठन के लिए बहुत उचित होगा। मतलब विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, लेखकों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेखनी से काम करने वाले लोगों के लिए, ये जो लेखनी पे जीते हैं, जिनका व्यवसाय है लेखनी का, उनके लिए अति उत्तम होगा। मध्य में विपरीत लिंगी संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। सप्ताह का अंत जो होगा वो हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा, अति उत्तम होगा। बिल्कुल। चलिए, इन राशियों के बाद, इन 4 राशियों के बाद अब सवाल ले लेते हैं अपने दर्शकों के, जो कि हमारे साथ अब फोन लाइन से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक जुड़े हैं विनोद हल्द्वानी से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। विनोद, आवाज मिल पा रही है आपको? हमारे साथ अगले दर्शक हैं फर्रुखाबाद से प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
जी प्रभुदयाल जी, आप अपनी जन्म तिथि बताइए, समय बताइए और फिर सवाल कीजिए पंडित जी से। मैं पंडित जी से मैं अपने भाई के बारे में थोड़ा पूछना चाहता था। जी पूछिए। हेलो जी, सवाल कर सकते हैं प्रभुदयाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, पंडित जी भी आपको सुन रहे हैं। मैं ये बात पूछना चाहता, मेरे भाई बहुत दिन से नौकरी के लिए परेशान है। सुधीर कुमार नाम है उसका। हेलो, सुधीर कुमार, उनका कोई डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह कुछ है? हेलो प्रभुदयाल जी, जन्म तिथि और समय बताइए अपने भाई का। सुधीर कुमार नाम है, जन्मदिन तो मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन सुधीर कुमार नाम है उसका। ठीक है, मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूं और आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपके भाई हैं वो? यस। बस बता रहा हूं। देखिए, अभी निकट भविष्य में आपके भाई के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और जून के महीने के बाद से उनकी स्थिति अच्छी हो रही है। जून के महीने के बाद उनका सेटलमेंट हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। और 4 सितंबर से पहले, जून के बाद और 4 सितंबर से पहले आपके भाई की नौकरी लगने की पूर्ण स्थिति बनती है। चलिए अगले दर्शक ले लेते हैं हम लखीमपुर खीरी से। कुंतीश, स्वागत है आपका। आप अपना सवाल करें जन्म तिथि और जन्म समय बताकर। जी, मेरी जन्म तिथि है 13/8/77। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी, 13/8/77 है जी, रात में 1 बजे। हेलो, मुझे अपने पारिवारिक संबंध में पता करना है। मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 16/1/81। नाम है रुचि बंसल, डॉक्टर ऑफ रमेश चंद्र गुप्ता, ये रश्मि नगर बरेली। तो कुंतीश, आपको सवाल किसके बारे में करना है, अपने बारे में या अपनी पत्नी के बारे में? दोनों के बारे में ये करना है कि हम लोगों के बीच में डाइवोर्स का मुकदमा भी चल रहा है और कई सारे उन्होंने झूठे मुकदमे कर रखे, तो क्या डाइवोर्स हमारा हो जाएगा? जी, अल्पना जी, डेट ऑफ बर्थ क्या बताया उन्होंने? इनकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1981। 16 जनवरी 1981। टाइम क्या है? 7:30 बजे। 7:30 बजे। 7:30 बजे सुबह या शाम? सुबह, रात। जी पंडित जी बताइए, असल में ये पति पत्नी जी, ये 7:30 बजे सुबह की पैदाइश है कि शाम की? जी बिल्कुल, सुबह की। अच्छा, कहाँ पैदा हुए थे ये? बरेली। ये रश्मि नगर बरेली। बरेली। अल्पना जी, ये कहाँ पैदा हुए थे? बरेली। जी। क्या प्रश्न है इनका? ये तलाक लेना चाहते हैं। अपनी कुंडली ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इनके पत्नी की कुंडली से तो तलाक संभव नहीं है। जी जी बिल्कुल। और कुंतीश इस वक्त फोन लाइन पर है भी नहीं इस समय, लेकिन इतना जरूर है जैसा पंडित जी ने बताया है कि तलाक संभव नहीं है। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, जब भी वो फोन करें अपनी जन्म तिथि और जन्म समय के साथ अपना सवाल करें। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम राशियों की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो?
पर बाबा आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई, और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। विवेकानंद ने कहा था, एक विचार का दामन थामिए और उसे अपनी जिंदगी बना दीजिए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले उद्यमियों को सम्मानित करेगा समय उद्यमी 2013। आ रहा है देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड उत्तर भारत के 7 राज्यों में। मुश्किल होता है भाई रात में साइकिल चलाना। रात में तो पता ही नहीं चलता कि कहां से लोग मार के चला जाए। हम तो अपना रिफ्लेक्टर पट्टी लगा चुका हूं, हम तो बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। अब आप लोग भी रिफ्लेक्टर पट्टी लगवा के अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए। हमारा देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा है और उसमें करीबन 8 से 10% एक्सीडेंट वाला साइकिलिस्ट होता है। उनको बचाने के लिए ये रिफ्लेक्टिव टेप डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ने कदम लिया। मेरा निवेदन है सारा साइकिलिस्ट को उसका फायदा उठाना, जल्दी आकर वो लोगों ने वो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के क्रिया में भाग लेना। धन्यवाद। जय हिंद। साइकिल सुरक्षा अभियान दिल्ली में शुरू हो रहा है। मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। इस खास कार्यक्रम भविष्य फल में हम तमाम दर्शकों के सवाल तो लेते ही हैं, लेकिन उससे पहले साप्ताहिक राशिफल की क्योंकि बात हो रही है तो अब सिंह, कन्या और तुला वृश्चिक की बात कर लेते हैं। इनके लिए पंडित जी कैसा रहने वाला है ये पूरा सप्ताह? जी अल्पना जी, सिंह राशि से शुरू कर रहे हैं। सिंह राशि की जो शुरुआत है, सप्ताह की शुरुआत, वो भूमि भवन वाहन की खरीदारी से शुरुआत हो रही है। सप्ताह के मध्य में आपके जीवन में प्रेम की शुरुआत हो रही है। प्रेम मतलब प्रेम किसी भी तरह का वो प्रेम हो, मतलब लेकिन वो प्रेम शादी से संबंधित या प्रेमी प्रेमिका से संबंधित एक लवमेट की शुरुआत, एक अफेयर की शुरुआत हो सकती है। सप्ताह का अंत जो होगा वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा आपको लाभान्वित किया जा सकता है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत किसी अच्छे काम की शुरुआत। वो कैसा काम होगा? व्यवसायिक काम होगा। किसी अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत जो आगे चल करके आपको लाभान्वित करेगा, इस तरह की शुरुआत है। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख संपदा से संबंधित किसी वस्तु की खरीदारी होगी, यानी मैटेरियलिस्टिक लाइफ में आपकी कुछ जुड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। और सप्ताह का जो अंत होगा वो संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा मध्यम हो सकता है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत आर्थिक हानि से शुरुआत दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह की कोई रिस्क ना ले, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे ना लगावे, अदरवाइज नुकसान होने का या डूब जाने का खतरा बना हुआ है। मध्य में
भाई बंधुओं के लिए अच्छा समय होगा। जो आपके हित मित्र हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सुनने को आपको मिल सकता है। और अंत में, सप्ताह के अंत में मां के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो सकता है समय, तो थोड़ा सा बच करके पार करने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की जो सप्ताह की शुरुआत है वो उत्तम है हर दृष्टिकोण से। आप नायक नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां जाएंगे वहां मौजूदगी दर्ज होगी आपकी। जो भी जिस चीज की आवश्यकता होगी उस आवश्यकता की पूर्ति होगी। एक बहुत ही अच्छा समय सप्ताह की शुरुआत का आपका दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह के मध्य में रुपए पैसे का आवक बना रहेगा। लिक्विडिटी, आपके लिक्विडिटी ऑफ मनी आपके लाइफ में चलती रहेगी और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सप्ताह के अंत में आपके अपने लोगों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके भाई बंधुओं के लिए या उनसे संबंध के लिए अच्छा समय नहीं है। जी चलिए, अब दर्शकों को ले लेते हैं, उनके सवालों को ले लेते हैं। कुलदीप है कानपुर से। तो कुलदीप जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें जन्म तिथि और जन्म समय के साथ। कुलदीप जी जी इसके बाद जी कुलदीप जी, आप अपना जन्म तिथि बताइए और जन्म समय। जी 12/12/85 मैडम ये जन्म तिथि है। 12/12/85 1985 और ये सुबह 6:10 पे जन्म हुआ है हमारा जी। और ये संतान के लिए पूछना चाह रहे थे पंडित जी से कब तक योग है। ये 3 साल हो गए हमारे शादी। कुलदीप जी कहाँ पैदा हुए थे, जन्म स्थान बताइए। ये कानपुर। शादी को कितने साल हो गए कुलदीप जी आपके? 3 साल हो गए। 3 साल। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है आपकी। आपके जो कुंडली में जो संतान पक्ष का मालिक है बृहस्पति, वो तृतीय भाव में नीच का बैठा हुआ है। इस वजह से संतान में थोड़ी दिक्कत आपकी कुंडली से दिखाई पड़ रही है। आप एक पुखराज धारण करें, पीला पुखराज, और लगभग 7 रत्ती का थर्सडे के दिन आप धारण करें इसको मॉर्निंग में येलो मेटल में बनवा करके, तो आपको जरूर लाभ होगा। और आपका 21 नवंबर 2013 के बाद से थोड़ा सा समय अच्छे की तरफ चल चुका है, तो अब कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। लेकिन पुखराज जरूर धारण करें और आप थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। 5/12/2014 से लेकर के 26 जनवरी 2015 के बीच में कुछ अच्छी खबर मिलने की, संतान से संबंधित कुछ अच्छी खबर मिलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और अगले दर्शक ले लेते हैं, दीपक है मथुरा से। दीपक, अपना सवाल करें, लेकिन उससे पहले आप अपनी जन्म तिथि और जन्म समय जरूर बताएं। जी मैडम, मेरा नाम दीपक मिश्रा है। 13 नवंबर 1993 को मेरा बर्थडे बनता। 13 नवंबर 1993 जी। और जलालाबाद शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है। आपका जन्म भी वहीं हुआ है? हाँ, जन्म भी वहीं हुआ है। शाम के टाइम हुआ है। टाइम तो ध्यान नहीं मम्मी को। टाइम क्या बताया इन्होंने अल्पना जी? समय का इनको कुछ अभी मालूम नहीं है। शाम का वक्त बताया है केवल। अच्छा जी, ये हमें अपनी जॉब के बारे में कुछ बताएंगे? उसमें जाना चाह रहे हैं, उसमें मेरी कब तक जॉब लगेगी? दीपक, शाम के वक्त कुछ थोड़ा ये मालूम है अपने माता पिता से, आपको ये जानकारी कुछ मिली है कि कब हुआ है? 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में पंडित जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? ये कहाँ पैदा हुए थे? ये जलालाबाद जिला शाहजहांपुर। हेलो जी जी जी, जलालाबाद जिला शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। सवाल कीजिए अब। जी, हम उसमें फोर्स में जाना चाहते हैं। मेरी जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हैं। फोर्स कब तक लग जाएगी? क्या पूछना चाहते हैं अल्पना जी? ये नौकरी के लिए, नौकरी ये जानना चाहते हैं कि कब तक लगेगी इनकी नौकरी। देखिए, इस हिसाब से इनके डेट ऑफ बर्थ और टाइम देने के हिसाब से ये वृषभ लग्न के हैं और इनकी तुला राशि है, तो
और इनकी दशा जो चल रही है वो 3 अक्टूबर 2013 से बहुत अच्छे दशा में ये चल चुके हैं। 22 नवंबर 14 से लेकर के 13 मई 2015 के बीच में इनको कुछ रोजगार मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। चलिए हमारी खास पेशकश भविष्य फल जारी है। आगे की बाकी बची 4 राशियों की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पाव भाजी पसंद है बनाना जानती हो, हमें सिखलाओ मत कैसे किचन को है सजाना, हमारे हाथ में आया आलू पाव भाजी का मसाला, हमारे डाला सबका राजा और प्योर मसाला। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छोटे और भूमिहीन मजदूरों का दर्द समझा। दरअसल प्रदेश में खेती योग्य भूमि निरंतर कम होती जा रही है, जिसके कारण भूमिहीन किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को भूमि संपन्न बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने भूमि सेना योजना को पुनः चालू किया है, जिसके तहत प्रदेश की ऊसर, बंजर और बीहड़ जमीनों का विकास और उपचार कर उन्हें कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इस योजना से अब तक 11,354 भूमिहीन मजदूरों को 3,825.17 हेक्टेयर भूमि आवंटित। इस योजना से 69,176 लघु, सीमांत एवं सामान्य कृषक लाभान्वित, 25,275 भूमिहीन मजदूरों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया। भूमि सेना योजना के तहत वर्ष 2012-2013 में 34,225 हेक्टेयर बीहड़, बंजर एवं ऊसर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा चुका है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या राज है इसमें, क्या खास है इसमें, हर कोई देखे इसे, क्या बात है इसमें। हेलो, क्या राज है इसमें? अगर दिखना है औरों से अलग तो करो अपने को चेंज और पहनो सैंडो बेंच। करो अपने को चेंज, पहनो सैंडो बेंच। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। सहारा श्री ने कहा है, प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर और गुणवत्तापूर्ण हो। सहारा श्री की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले उद्यमियों को सम्मानित करेगा समय उद्यमी 2013। आ रहा है देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड उत्तर भारत के 7 राज्यों में। भविष्यफल में बात हो रही है राशियों की। अब बारी है धनु, मकर, कुंभ और मीन की। तो पंडित नरेंद्र जी, कैसा रहेगा इन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह? जी अल्पना जी, सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता रहेगी और अंत मध्य में जो होगा कोई मंगलिक अवसर मिलेगा आपको। शादी ब्याह आपके तय हो सकते हैं, जीवन में कुछ मंगल सा दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह के अंत में जो होगा वो शासन सत्ता पक्ष का लाभ मिलेगा आपको, राजनीतिक लाभ मिल सकता है, कोर्ट कचहरी से कोई लाभ मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्चाधिकारी का कोई आशीर्वाद मिल सकता है, तो अच्छा रहेगा। मकर राशि की जो होगी, सप्ताह की शुरुआत आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा होगा, आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। सप्ताह का मध्य जो होगा वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे या फैशन इत्यादि पे थोड़े खर्च होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सप्ताह का अंत जो होगा वो हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, वो किसी भी तरह की बात हो उस दृष्टिकोण से अच्छा ही होगा। कुंभ राशि में सप्ताह की शुरुआत में राजनीतिक लाभ मिलने के आसार हैं, कोई पॉलिटिकली आपको कोई मदद मिल सकती है। मध्य में आमदनी से संबंधित जो आमदनी आपकी चल रही है वो चलता रहेगा, कोई नई आमदनी का द्वार खुल सकता है, कोई नई आर्थिक योजनाएं आप पे लागू हो सकती हैं और आप लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन अंत में
किसी भी तरह की मुकदमे में आपको हार मिल सकती है, कोर्ट कचहरी में आपको परेशानी मिल सकती है। तो अगर ऐसा सप्ताह के अंत में कोई डेट वगैरह है तो आगे आप डेट ही ले लें, डिसीजन के मूड में ना आए। मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही आपका भाग्योदय हो जाएगा, भाग्य बस काम आपके बनने लगेंगे। मध्य में शासन सत्ता पक्ष का आपको लाभ मिलेगा और अंत में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा और कोई बड़े आमदनी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम राशियों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चलिए इस खास कार्यक्रम भविष्यफल में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें। समय के साथ खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार है। बिरला गोल्ड परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नाम एक विश्वास, महर सीमेंट। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन पावन पर्व पर हम समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपदवासियों को शुभकामना देते हैं तथा उनको इस पावन पर्व पर बधाई देते हैं। यूपी लाइव से बालटक।
Tops Chance, breakfast with Tops Chance. Vigora 5000, जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी. उकाया ट्यूबलर का वादा लाइक डबल से भी ज्यादा. माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र. एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यारो. SLS साका, आप किसे चुनेंगे, मसाका या बीमारियां. अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर. और करो अपने को चेंज, पहनो सैंडो बेंज. 65वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत. राजपथ पर होगा सैन्य शक्ति का मुजाहिरा. जापान के प्रधानमंत्री होंगे खास मेहमान. गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी से दिल्ली तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम. भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती. राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया झूठे वादे करने वाले नेताओं को आगाह. कहा, लोक लुभावन अराजकता नहीं हो सकती, शासन का विकल्प. समाजवादी पार्टी का मोदी पर चौतरफा हमला. अखिलेश यादव का बयान, सिर्फ आंकड़े से नहीं होता काम. आजम बोले, नेताजी को चुनौती न दे मोदी. उत्तराखंड में जारी है बर्फबारी का सिलसिला. कई जगह तो पारा शून्य से भी नीचे. पहाड़ पर जिंदगी हुई मुश्किल. और पद्म अवार्ड का ऐलान. युवराज सिंह, परेश रावल, विद्या बालन समेत 126 हस्तियों को मिलेगा सम्मान. केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी. टॉप स्केचअप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, आर प्योर चना मसाला. HCBL बैंक, ये बैंक जरा कुछ खास है. करो अपने को चेंज, पहनो सैंडो बेंज. राकेश कश्मीरी लाल मिर्च, जिंदगी का रंग रहे हमेशा एक सा. उकाया ट्यूबलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा. माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र. .com, कदमों में कर लो जहां. और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर. स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में. आपके साथ में हूं अल्पना शर्मा. सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की. तो आज पूरा देश अपना 65वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश ने अपने मौजूदा संविधान को अपनाया था. गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर होगा, जहां हमारे देश की सैन्य ताकत दिखाई देगी. ये पहला मौका है जब जापान को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए अब आमंत्रित किया गया है. गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे भारत पहुंच चुके हैं. वहीं यूपी विधानसभा पर सुबह करीब 10 बजे झंडारोहण किया जाएगा. गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे. इधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी सबसे आगे होगी, यानी अगुवाई उत्तर प्रदेश की झांकी ही करेगी. गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली से यूपी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बलों की पैनी निगाह रहेगी. भीड़भाड़ वाली जगहों पर खासतौर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. इसके अलावा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म सम्मान का ऐलान कर दिया गया है. इस साल 127 लोगों को ये सम्मान दिया जाएगा. इसमें 2 पद्म विभूषण, 24 पद्म भूषण और 101 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं. तो दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की जो झांकी है सबसे आगे होगी. इस बार यूपी की जो झांकी है सुबह बनारस की थीम पर तैयार हुई है. इसमें बनारस की सुबह और गंगा घाटों का भव्य प्रस्तुतिकरण होगा. घाटों पर डुबकी लगाते और सूर्य को अर्घ्य देते श्रद्धालु दिखाए जाएंगे. यहां झांकी की शुरुआत भारत रत्न शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां एवं दल के मॉडल लगाए गए हैं. यहां परेड में 11 राज्य शामिल हो रहे हैं, जिसमें नेतृत्व कर रही है उत्तर प्रदेश की झांकी.
चलिए अब रुख कर लेते हैं लखनऊ विधानसभा का। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी शिल्पी सेन। तो शिल्पी, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे पहले कि मैं हाल वहां का जानूं, ये सबसे गौरव और हर्ष का भी विषय है कि दिल्ली में जो झांकी पेश की जाएंगी आज राजपथ पे, उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश ही कर रहा है। बिल्कुल, आपको भी गणतंत्र